नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल आरपी कटारिया पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 3.6 के बारे में ही। इससे पहले वाले वीडियो के पार्ट में हमने पहले क्वेश्चन के 4 पॉइंट हैं उनमें दिए गए समीकरणों को हमने हल करके आपको बताया। और आज हम इस वीडियो में जो आपका पहला क्वेश्चन है उसके पॉइंट नंबर 5 से लेकर के 8 तक के जो पॉइंट्स हैं उसमें दिए गए समीकरणों को हल करने के बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.6 है उसका पहला प्रश्न का 5वां पॉइंट। पॉइंट नंबर 5 में समीकरण दिया गया है 7x से माइनस 2y बटे xy बराबर 5। इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया है 8x से प्लस 7y बटे xy बराबर 15। अभी तक जो 4 पॉइंट हमने किए थे वहाँ पर आपने देखा था कि जो चर आ रहा था वो अंश में आ ही नहीं रहा था। चर कहाँ पे आ रहा था? हर में। तो इसको अपन ये बट्टे में जो संख्या लिखी गई है इस संख्या को इन दोनों के बट्टे में पहले अलग अलग लिखेंगे। तो क्या होगा देखो, 7x के बट्टे में xy लिख दो और 2y है इसके बट्टे में भी xy लिख दो, बराबर में 5 है तो 5 ही रहेगा। x से x कट जाएगा तो यहाँ बच गया 7 बटे y, y से y कट जाएगा, यहाँ बच गया 2 बटे x बराबर 5। ये आपका कोई न कोई समीकरण बन चुका है। पहले समीकरण को थोड़ा हमने हल किया, ये कहीं काम आएगा। ये आपका मेन समीकरण होगा। आप इसको समीकरण नंबर दे सकते हैं ताकि थोड़ा ध्यान रहे हमें। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक्स वाई जो आ रहा है इसको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि अलग अलग करने की स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो देखिए 8x के बटे में भी xy लिखेंगे प्लस 7y के बटे में भी xy बराबर 15। x से x कटेगा तो ये हो गया 8 बटे y प्लस y से y कटेगा तो ये हो गया 7 बटे x बराबर 15। इसको आप समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण नंबर 1 और जो 2 है उसमें अपने को ये देखना है कि कौन सी चीज़ है वो बिल्कुल समान नज़र आ रही है। देखो ये y आ रहा है, बटे में आ रहा है, y इसमें भी बटे में आ रहा है। तो एक बात तो ये क्लियर कर दो कि y बटे में आ रहा है तो लिखना है ही। और ये किसी न किसी के बटे में होगा और जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक एक ज़रूर होता है। बटे में जो संख्या है वो एक के बटे में है, क्लियर कर दो आप। तो इसको तो हम मान लेंगे u। इसी प्रकार यहाँ देखना, ये x बटे में आ रहा है, यहाँ पर भी x बटे में आ रहा है, तो ये एक के बटे में मानेंगे, क्योंकि यहाँ 2 और जो 7 ये तो अलग अलग संख्याएं हो गई, समान तो है नहीं, इसलिए इसके गुणा में भी 1 होगा तब ये 1/x मान लिया जाएगा। 7 के गुणा में भी 1 होगा तो ये 1/x मान लिया जाए। तो दोनों स्टेप में आप क्या देखेंगे कि 1/x है वो आ रहा है, इसको हम मान लेंगे v। दोबारा सुन लो, यही काम की बात है। जिसको इतनी बात समझ में आ जाएगी आगे वाला काम वो हो जाएगा। देखो y 7 को अपन जैसे अलग लिखें तो 7 के गुणा में 1 है तो ये 1/y है। 8 के गुणा में यहाँ पर भी 1 है तो ये 1/y, 1/y यहाँ पर भी, 1/y यहाँ पर भी है। तो एक जैसा आपको क्या मिला? 1/y मिला। तो 1/y को आप u मान लो। यहाँ पर आप देखेंगे 2 के अलावा 1 है तो ये 1/x यहाँ पर है। 7 के अलावा यहाँ गुणा पर 1 है, यहाँ पर भी 1/x है। तो 1/x यहाँ पर भी, 1/x यहाँ पर भी, इसको हमने v मान लिया। और अब देखो यहाँ से स्टार्ट करो। 7 तो लिखना है ही, 7 तो अपने को लिखना है ही, लेकिन उसके अलावा जो 1/y बच गया उसको हमने u मान रखा है, इसलिए यहाँ u लिख दो माइनस, फिर 2 लिखेंगे और 2 के आगे क्या बच गया? 1/x बच गया, जिसको आपने क्या मान रखा है? v। तो 2 के आगे लिख देंगे v और बराबर में 5। यहाँ से हम u या v का मान निकालेंगे। मान लीजिए हम u का मान निकालना चाहते हैं तो 7u बराबर 5 प्लस 2v और u बराबर मिलेगा 5 प्लस 2v बटे 7। इसको समीकरण नंबर 1 और 2 यदि हम बना चुके हैं तो इसको आप समीकरण नंबर 3 बना दीजिए।
इसी प्रकार देखिए समीकरण नंबर 2 को ध्यान में रखना है। 8 तो लिखना है ही, लेकिन 8 के अलावा यहाँ कौन है, 8 के गुणा में 1 है, तो 1/y, 1/y को u माना है, ये u हो गया, प्लस 7, 7 के आगे यहाँ पर कौन है, 7 के गुणा में 1 है, 1/x, तो 1/x को v माना है, ये v और बराबर में 15। इसको आप समीकरण नंबर 4 बना दें। अब 1 और 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि समीकरण नंबर जो 1 और 2 है इसको हमने क्या किया है, हल करके समीकरण नंबर 3 और 4 बना लिए। अब 1 और 2 को हल करके हमने यदि 3 और 4 बना लिए, तो अब 3 और 4 को ही काम में लेना है। समीकरण नंबर 3 में हमने u का मान निकाला, u का मान है वो समीकरण नंबर 4 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 में u का मान रखने पर, तो देखो 8 गुणा u की जगह पर ये लिखेंगे 5 + 2v बटे 7 प्लस 7v बराबर 15। ये 8 और 7 कट नहीं रहा है, तो 8 पहले इस ब्रैकेट में गुणा हो जाएगा, 8 को यहाँ गुणा कर दो तो आगे क्या बनेगा, 40 प्लस 8 को यहाँ गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 16v बटे 7, और आगे जो भी है उसको लिख दो, प्लस 7v बराबर 15। हम इस 7 को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ से तो हटा दो और इनको कर दो गुणा, 7 हट भी जाएगा और सरल भी हो जाएगा। तो ये 40 + 16 बटे में जो 7 है ना, ये अब करेंगे सर इसको हटा क्या रहे हो आप, क्या काम कर रहे हो। मैं जो आप एलसीएम लेकर जो काम करते हो, 2-3 स्टेप में जो काम करते हो, वो काम मैं एक स्टेप में कर रहा हूँ। देखो यहाँ 7 के अलावा हर में कोई संख्या नहीं आ रही है, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 7 ही होगा। तो इसको सरल करने का सीधा तरीका है, यहाँ से 7 हटा दो और बाकी को 7 से गुणा कर दो, हल हो जाएगा। 7 को जब यहाँ गुणा करेंगे हो जाएगा 49v, और 7 को यहाँ करेंगे 15 × 7 = 105। यहाँ देखो ये 8 को जब 2 से गुणा किया था 16v भी था, तो ये 16v है, यहाँ v आएगा, 16v प्लस का 49v भी प्लस का, दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 65v बराबर 105 माइनस ये 40 है, इस 40 का इधर पक्षांतरण कर देंगे, 65v बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो 65 ही बचेगा, और v बराबर हो जाएगा 65/65, v बराबर 1। अब v की जो वैल्यू है वो आप समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। v का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो देखो आगे किस प्रकार से हल होगा, तो हम बोलेंगे v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, v का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, अब कोई ये कहे सर 3 में रखें नहीं और हम 4 में रख दें, तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 से भी आ जाएगा। अब मैं 3 में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि 3 को हमने पहले थोड़ा सरल कर रखा है, इसलिए इसमें कम जोर आएगा अपने को और कम समय में काम हो जाएगा। चलिए समीकरण नंबर 3 में u बराबर 5 + 2 गुणा v का मान 1 बटे 7, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 ही बनेगा, 2 को 5 में जोड़ दो 7, 7/7 1, तो u का मान भी 1 आ गया, v का मान आ गया, u का मान आ गया, लेकिन हमें v और u का मान नहीं निकालना था, हमें तो x और y का मान निकालना था। तो आपने यहाँ क्या माना था, 1 बटे जो y है उसको आपने u मान रखा है, क्या मान रखा है u, और u का मान कितना आ रखा है 1। अब इसके बटे में 1 मान करके वज्र गुणा कर दो, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 1/x को v मान रखा है और v की वैल्यू भी 1 ही आ रही है, तो जब वज्र गुणा करेंगे x को 1 से गुणा कर दो तो x, और यहाँ 1 है, x बराबर 1, x और y दोनों की वैल्यू आपको कितनी कितनी मिल जाएगी 1, x का मान भी 1 और y का मान भी 1 है। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर जो 6 है वो थोड़ा सा इससे हट कर के आ रहा है, तो पॉइंट नंबर 6 कैसे हल होगा देखो। पॉइंट नंबर 6 में दिए गए समीकरण को एक बार आप लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 6 में दिया गया है 6x प्लस
3y बराबर 6 अक्ष y। आपको देखो मैं थोड़ा यही पे बता दूं कि इसी को हम थोड़ा सरल कर लेते हैं। अब क्या सरल करूंगा, एक तो ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग तीनों संख्याओं में जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। जब 3 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये आएगा 2 अक्ष, 3 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा y, और 3 का भाग जब यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 अक्ष y। यहाँ जो अक्ष y है गुणा में आ रहा है, उसको यहाँ से हटा करके इनके दोनों के बटे में लिख दो। ऐसा हम कर सकते हैं, जब सामने वाली संख्या में गुणा में जो संख्या आ रही है और उस संख्या को हटाना चाहते हैं तो इधर बराबर वाली संख्या के बटे में लिख दो। इस अक्ष y को यहाँ से हटा करके इसके बटे में भी लिख दो और y के बटे में भी लिख दो, इसके बटे में भी लिख दो। हम अक्ष y को हटाना चाहते हैं, यहाँ से अक्ष y हटाना चाहते हैं, जिसको हटाना चाहते हैं उसी का ही भाग लगा दो सभी में। तो क्या स्थिति बनेगी, देखो अक्ष से यहाँ अक्ष कट गया तो ये बच गया 2/y, यहाँ y से y कटेगा लेकिन यहाँ 1 तो बचेगा तो ये हो गया 1/अक्ष, अक्ष से अक्ष कट गए, y से y कट गए, यहाँ बच गया 2। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना दो। अब हम समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं। अभी हमने समीकरण नंबर 1 लिखा है और केवल उसी को ही सरल किया है। समीकरण नंबर 2 में क्या आ रहा है, देखो 2 अक्ष प्लस 4y बराबर 5 अक्ष y। हम यहाँ से अक्ष y हटाना चाहते हैं, बराबर में केवल 5 रखना चाहते हैं, तो अक्ष y को हटाना चाहते हैं तो अक्ष y का सभी पदों में भाग लगा दो, सभी पदों के बटे में उसको लिख दो। तो 2 अक्ष के बटे में भी अक्ष y, 4y के बटे में भी अक्ष y और 5 अक्ष y के बटे में भी अक्ष y। यहाँ अक्ष से अक्ष कटेगा तो ये 2/y बचेगा, प्लस यहाँ y से y कटेगा तो यहाँ बचेगा 4/अक्ष, अक्ष से अक्ष कट गए, y से y कट गए, यहाँ बच गया 5। समीकरण नंबर 2 बना दो। समीकरण नंबर 2 में देखना, ये जो y आ रहा है वो बटे में आ रहा है। आप देख रहे हैं समीकरण नंबर 1 में y बटे में है, यहाँ पर भी y बटे में है, लेकिन y बटे में किसके बटे में लिखेंगे हम, 1 के बटे में। ये फिक्स हो गया क्योंकि यहाँ पर ये जो 2 आ रहा है, 2 के अलावा यहाँ कितना बच गया, 1। और अब आप सोचेंगे कि सर आपने तो ये तो कहा कि दोनों जगह जो समान संख्या आती है वो लेंगे हम, तो यहाँ पर 2 और 2 एक जैसा आ रहा है, तो क्या हम यहाँ 2 ले सकते हैं, बिल्कुल 2 आप ले सकते हो, लेते हैं तो भी हो जाएगा। और यदि 2 नहीं लेते हैं तो y को 1 के बटे में ले तो लिखना था ही, इसको तो हम मान लेंगे u। अब देखिए यहाँ बटे में x आ रहा है, यहाँ बटे में x आ रहा है, तो बटे में x तो लिखना ही है, लेकिन ये 1 के बटे में लिखेंगे और इसको हम मान लेंगे v, और u और v जैसे हमने माना है उसके अनुसार इसको लिख दो। तो ये क्या लिखा जाएगा, देखो 2 तो है ही, 2 के आगे जो भी 1/y बच गया, 2 के आगे कौन बच गया, यहाँ तो 1 है, यहाँ y है तो 1/y, 1/y को u मान रखा है तो ये u हो गया। 1/x को तो आपने सीधा सीधा v मान रखा है तो ये v बराबर यहाँ 2 आ रहा है। यहाँ से आप क्या करेंगे, v का मान निकाल लो, u का भी निकाल सकते हैं, v का भी निकाल सकते हैं, लेकिन v का मान निकालना आसान है। v का मान निकालेंगे तो 2 माइनस ये 2u हो जाएगा और ये हो गया आपका v का मान। इसको समीकरण नंबर 3 बना दो। अब 2 से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 4। देखो ये तो 2 है ही, 2 के अलावा यहाँ गुणा में कौन है, 1, ये y है ही, 1/y, 1/y को u तो ये u लिखेंगे, प्लस 4, ये 4 के आगे गुणा में कौन है, 1, 1/x, 1/x को क्या मान रखा है, v बराबर 5। इसको हम समीकरण नंबर 4 बना देंगे। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 में हम किसका मान रख देंगे, v का। समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 4 में v का मान रखने पर, तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो, 2u प्लस 4 गुणा v, और v की जगह अपने को ये लिखना है 2 माइनस 2u बराबर 5। अब सरल कर दो, 2u प्लस 4 को इस कोष्टक के अंदर गुणा करो, 8 माइनस 8u बराबर 5।
u दो जगह पे आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है। ये संख्या माइनस की है, ये किसकी है? प्लस की है। तो जब एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है तो घटेगा। 8u में से 2u कम कर देंगे तो 6u बचेगा, लेकिन वो 6u किसका बचेगा? माइनस का। बड़ी संख्या माइनस की है, बराबर 5 माइनस, ये 8 उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 6u, 5 में से 8 घटेगा, 3 बचेगा माइनस का, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। इसके बाद u की वैल्यू निकालेंगे तो 3 बटे, ये गुणा में जो 6 था ये बटे में चला जाएगा और u बराबर हो जाएगा 1/2। u का मान है u का मान हम कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। u का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो यहाँ u का मान रख दो समीकरण नंबर, सॉरी 1 में नहीं, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में u का मान रख दो, तो यहाँ से देखो v बराबर 2 - 2 गुणा u का मान कितना है? 1/2। ये 2 से 2 कटेगा, यहाँ बच गए 1, और 2 में से 1 घटा दो, 1 बचेगा, तो v का मान आ गया 1। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। u और v नहीं चाहिए आपको। हमारे समीकरण में कौन से चर आ रहे थे? x और y आ रहे थे, इसलिए अपने को x और y की वैल्यू ही प्राप्त करनी है। और वो कैसे प्राप्त करेंगे? देखिए, आपने 1/y को u माना था, आपने कहाँ माना था? अब वहाँ पर पहुँचेंगे हम, लिखेंगे 1 जो y है उसको हमने माना था u, और u की वैल्यू कितनी आ रखी है? 1/2। तो यहाँ लिखो 1/2, इसको वज्र गुणा करो, y को 1 से गुणा कर देंगे, y बराबर 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, ये आपको y की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसी प्रकार 1/x, यहाँ देखिए 1/x को हमने क्या मान रखा है? v का मान कितना आ चुका है? 1, तो यहाँ 1 लिख दो, और इसके बटे में 1 मानते हुए वज्र गुणा कर दो, अक्ष को इधर गुणा कर दो, अक्ष यहाँ इसके बटे में जो 1 होगा उस 1 को इससे गुणा कर दो, अंत में लिख देंगे अतः अक्ष बराबर 1 और y बराबर 2। आपने देखा कि जिस विद्यार्थी को इसका पैटर्न समझ में आ गया कि युगपत समीकरण को कैसे हल किया जाता है, तो रिजल्ट निकालने में किसी भी प्रकार की कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसका जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा लेंथी है, इसका कोई इलाज नहीं है। इतना बड़ा है तो अपने को करना ही होगा। हाँ, प्रयोग जो है वो हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात हुई, अब पॉइंट नंबर 7 और 8 इनकी भी बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पॉइंट नंबर 7 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर जो 7 है, पॉइंट नंबर 7 में समीकरण लिखा गया है 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4। समीकरण नंबर दूसरा जो है उसमें लिखा गया है 15/x प्लस y बराबर माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। यहाँ पर देखो चर है वो बटे में आ गए, हम थोड़ा अंदाज़ा लग गए कि यहाँ पर युगपत समीकरण बनेगा, तो इसके लिए अपने को मानना पड़ेगा। अब क्या मानना वो देखो, पहले पद में ऐसी चीज़ देखी जो दोनों में बिल्कुल सेम नज़र आ रही हो आपको। x प्लस वाई यहाँ बटे में है, x प्लस वाई बटे में यहाँ पर भी है, तो एक बार बटे में ऐसे लिख दो x प्लस वाई। अब यहाँ 10 के आगे गुणा में कितना माना जाएगा? 1। यहाँ 15 के गुणा में आगे कितना माना जाएगा? 1। तो इन 10 और 15 के अलावा 10 और 15 तो क्या है? अलग अलग है, हमें अलग अलग संख्याएं नहीं लेनी है, समान संख्याएं देखनी है। तो ऊपर ये संख्या 1 के बटे में मानी जाएगी x बटे वाई, तो 1/x प्लस वाई होगा ये, इसको हम क्या मान लेंगे? u। अब देखो x माइनस वाई यहाँ पर भी है, x माइनस वाई यहाँ पर भी है, तो इसको किसके बटे में लिखेंगे? 1 के बटे में लिखेंगे। जिसको भी आप बटे में लिख रहे हो उसको 1 के बटे में लिख दो और u और v मान लो। अब क्या होगा देखो, ये 10 और बाकी जो 1/10 के आगे 1 तो है ही गुणा में, 1/x प्लस वाई क्या मान रखा है? u, तो इसके आगे u लिख दो प्लस 2
एक बटे x माइनस वाई। अब कहीं कहेंगे एक कहाँ है, एक तो है ही नहीं। अरे भाई 2 के गुणा में एक तो है ही, एक तो हर किसी संख्या के गुणा में होता है। तो x माइनस वाई जो है, एक बटे x माइनस वाई को v मान रखा है, तो 2 क्या क्या हो जाएगा v बराबर 4। यहाँ से हम u या v का मान निकालेंगे, लेकिन उससे पहले देखो थोड़ा माइंड लगाइए कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों जगह जा रहा है। तो आप देखेंगे कि 2 का भाग यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है, यहाँ पर भी जा रहा है। 2 का भाग लगाइए, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5u, 2 का भाग यहाँ लगाएंगे तो v, और 2 का भाग यहाँ जाएगा तो 2 हो जाएगा। और यहाँ से अब v का मान निकालना आसान है। v बराबर 2 माइनस 5u को इधर भेज दीजिए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब अपन यहाँ पर जो दूसरा समीकरण था उससे समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। 15 लिखा, 15 के आगे क्या बचेगा, यहाँ गुणा में 1 बटे में x प्लस वाई, 1 बटे x प्लस वाई को u मान रखा है, ये u माइनस 5, आगे जो भी बच गया वो कौन है, v बराबर -2। इसको हम समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में किसका मान रखेंगे हम, यहाँ v का मान निकाला है, तो समीकरण नंबर 2 में v का मान रखने पर चलो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 15u माइनस 5 गुणा v, और v का मान ये रहा, लिख दो ब्रैकेट में 2 माइनस 5u बराबर में -2। अब इसको हम सरल करेंगे। 15u माइनस 5 को अंदर गुणा कर दो, जब 5 को यहाँ गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। ये संख्या जब यहाँ गुणा होगी तो पहले माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा प्लस 5 5, ये हो गया 25u बराबर -2। u वाले पद दो जगह पे आ रहा है, 15u यहाँ पर है, 25u यहाँ पर है, दोनों ही प्लस के हैं तो जुड़ेंगे। 15u और 25u, 15 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाए 40। यहाँ पर u है, यहाँ पर u है, तो ये हो गया 40u। ये u है भाई, बराबर -2 है ही, इस -10 को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा प्लस 40u बराबर 10 में से 2 घट जाएगा 8, u बराबर 8 बटे 40। अब देखो 8 और 40 ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग भी जा रहा है, दोनों संख्याओं में 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है। 2 का भी जब जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, तो बड़ी संख्या का भाग लगा दो ताकि जल्दी कट जाए। 8 का पाड़ा एक बार बोलने पर 8 आता है, और 8 का पाड़ा 5 बार बोलने पर 40 आता है। तो u का मान हो गया 1/5। अब ये जो u का मान है वो हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण नंबर 1 आपका ये है, v बराबर 2 माइनस 5u, 2 माइनस 5u, और u का मान है 1/5। 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 1 बच गया, और ये 1 2 में से घटेगा तो 1। v का मान कितना हो गया, 1। u आ गए, v आ गए, लेकिन हमें u और v नहीं चाहिए, हमें तो आवश्यकता किसकी थी, x और y की। ठीक है, तो x और y के लिए क्या करेंगे, आपने जहाँ माना था उस स्टेप को अपन पहचानेंगे कि हमने क्या माना था। यहाँ देखो आपने मान रखा है 1/x प्लस वाई को u माना है, तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा कि 1/x प्लस वाई, इसको आपने क्या मान रखा है, u, और u की वैल्यू कितनी आ रखी है, देखो यहाँ 1/5, तो यहाँ लिखो 1/5, वज्र गुणा कर दो भाई। x प्लस वाई को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5। इसको फिर समीकरण बनाना पड़ेगा अपने को, 1 और 2 हम बना चुके हैं तो इसको 3 बना दो। इसी प्रकार यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई को आपने v मान रखा है, 1/x माइनस वाई को v माना है, और v का मान कितना आ रहा है, 1। अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सरल हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसके बटे में तो 1 मानेंगे ही अपन, x माइनस वाई को 1 से गुणा कर दो, x माइनस वाई बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, इसको समीकरण नंबर 4। यहाँ पर अपन विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए x का गुणांक बराबर आ रहा है और y का गुणांक 1 है, यहाँ पर y का गुणांक -1 है, तो गुणांक दोनों के ही बराबर है। तो इन दोनों समीकरणों को यदि आप जोड़ोगे तो भी हल हो जाएगा, घटाओगे तो भी हल हो जाएगा।
तो हम यहाँ पर ये बोल देते हैं कि समीकरण नंबर 3 प्लस समीकरण नंबर 4, 3 और 4 को जोड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लिख देते हैं पहले, x प्लस वाई बराबर 5, 4 लिख देते हैं x माइनस वाई बराबर 1। जब भी दो समीकरणों को जोड़ते हैं तो किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं बदलता है। ये y प्लस का y माइनस का कट गया, 1x और 1x यहाँ ये दोनों जुड़ेंगे 2x, 5 और 1 जुड़ेगा 6, x बराबर हो जाएगा 6/2, x बराबर हो गया 3। और अब x की वैल्यू 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो, वहाँ से क्या मिलेगा आपको, y का मान। देखिए x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 ये है, x की जगह अपने को कितना मान प्राप्त हो गया 3, तो x की जगह 3 लिख दो, 3 प्लस y बराबर 5 और 3 को इधर भेज दो 5 की तरफ पक्षांतरण करके, तो ये हो गया y का मान 2, x बराबर 3 और y बराबर 2। ये x और y की वैल्यू प्राप्त हो गई। और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न पॉइंट नंबर 8। अब देखो कि पॉइंट नंबर 8 में कैसी क्या स्थिति आ रही है। एक बटे 3 x प्लस वाई प्लस 1/3 x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा समीकरण दिया गया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर -1/8। अब कई लोग तो घबरा रहे हैं कि यार यहाँ तो बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी गई है, अब क्या किया जाए। घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको मैं तरीका समझा रहा हूँ कि हम मानेंगे। अब कई कहेंगे सर हम किसको माने, जो आपकी मर्जी है उसको माने, ठीक है। लेकिन फिर भी ध्यान दीजिए, यहाँ हर में देखेंगे अपन, हर में दोनों जगह देखना है। यहाँ ऐसी कौन सी संख्या जो बिल्कुल समान नजर आ रही है। देखो 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है और 3x प्लस वाई यहाँ पर भी है, दोनों में एक जैसा है। ये 2 नहीं मिल रहा है, 2 यहाँ है लेकिन 2 इसकी गुणा में नहीं आ रहा है, इसलिए 2 को नहीं लेंगे। दोनों जगह बिल्कुल एक जैसा है वही लिखेंगे। तो इसके बटे में लिखा हुआ 3x प्लस वाई, और बटे में जब है तो ये मान लो ये 1 के बटे में ही है, इसको आप क्या मान लो u। इसी प्रकार यहाँ देखो 3x माइनस वाई यहाँ आ रहा है बटे में, तो यहाँ चेक करो क्या 3x माइनस वाई आ रहा है, आ रहा है। कहाँ आ रहा है, बटे में आ रहा है। अब ये 1 के बटे में होगा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला मालिक एक जरूर होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आप थोड़ा समझिए कि 1/3x प्लस वाई, ये लो 1/3x प्लस वाई, ये तो पूरा का पूरा u मान गया, इसको तो हम u मान चुके हैं। तो इसकी जगह क्या लिख दो, u लिख दो, प्लस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई को क्या मान रखा है v बराबर 3/4 हो गया ऐसा। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 बना देंगे। आप चाहें तो यहाँ से u या v का मान भी निकाल सकते हैं। चलो अपन u का मान निकाल लेते हैं। u बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस v। इसको बना दो समीकरण नंबर 1। इसके बाद में दूसरे समीकरण को ध्यान में रखना, 1/3x प्लस वाई है, 1/3x प्लस वाई, इसको आपने क्या मान रखा है u। लेकिन यहाँ ये 2 बच गया, 2 कहाँ पे आ रहा है, हर में आ रहा है, तो ये 2 इसके हर में ही लिखा जाएगा, माइनस 1/3x माइनस वाई, 1/3x माइनस वाई को तो v मान लिया, तो ये v तो लिखना है ही, लेकिन यहाँ 2 और बचा हुआ है। ये 2 कहाँ आएगा, इसके बटे में आएगा, और ये हो गया -1/8। इसको थोड़ा सा सरल कर लो। इसका एलसीएम लेंगे अपन, इधर 2, तो इसका एलसीएम ये 2 आ गया, तो ये हो जाएगा u माइनस वी बराबर -1/8।
अब इस 2 को इधर गुणा कर दो, 2 को इधर क्या कर दो, गुणा। तो u माइनस वी बराबर -1/8। यहाँ पर जो बटे में 2 आ रहा था इसको इधर वज्र गुणा कर दिया और 2 से 8 कट जाएगा 4। u माइनस वी बराबर हो गया -1/4। इसको आप समीकरण नंबर 4 बना दीजिए, सॉरी 2 बना दीजिए, क्योंकि हमने समीकरण नंबर अभी एक ही बनाया है। समीकरण नंबर 1 में जो u का मान आ रहा है वो u का मान अपन इधर लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 में u का मान रखने पर, चलो जहां u है वहां पर अपन ये लिखेंगे 3/4 माइनस v। तो u की जगह तो ये मान लिख दिया 3/4 माइनस v। अब आगे कौन बच गया, माइनस v बचा हुआ है -1/4। ये दोनों v के पद हैं, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस के 2v बन जाएंगे। इधर माइनस का 1/4 है, ये 3/4 इधर जाएगा, माइनस का 2v। इसको सीधा जोड़ना सीखिए। 1/4 का मतलब होता है 1 पाव, 1/4 का मतलब क्या होता है 1 पाव, और 3/4 का मतलब होता है 3 पाव। आपको पता है 1 पाव और 3 पाव को जोड़ दिया जाता है तो 1 किलो हो जाता है। कितना हो जाता है भाई, 1 किलो। 1/4 का मतलब 1 पाव, 3/4 का मतलब 3 पाव। 1 पाव और 3 पाव को जोड़ेंगे क्या बनेगा, 1 बनेगा। ये 1 बनेगा, लेकिन दोनों संख्या माइनस की है तो ये माइनस। अब कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि सर ने ये क्या गफला कर दिया। गफला कुछ नहीं किया भाई। जैसे आप एलसीएम लेकर के इसको सरल करोगे ना, इसका उत्तर इतना ही आएगा। मैंने इसको आपको डायरेक्ट समझा दिया। कहीं पे भी 1/4 आता है आप उसको 1 पाव मानेंगे, 3/4 आता है 3 पाव। इतना तो आप समझ गए। दोनों संख्याएं किसकी है, माइनस की हैं, जुड़ेंगी। अब 1/4 1 पाव, 3/4 3 पाव, 1 पाव और 3 पाव जुड़ेगा तो 1, ये हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया और v बराबर हो जाएगा 1/2 गुणा भाग में आ जाएगा। v का मान आ गया। अब v का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। ये जो 1/4 1/2 3/4 आ रहा है, ये बहुत काम की बात है, सीखने वाली बातें हैं। देखिए v का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो u बराबर 3/4 माइनस v का मान कितना आ गया 1/2। अभी तो मैं समझा रहा था, फिर समझ लो। 1/4 का मतलब पाव, 1/2 का मतलब आधा और 3/4 का मतलब 3 पाव। अब इतनी गणित तो सबको आती है कि 1 पाव और 3 पाव आधा किलो, इनको जोड़ते हैं और घटाते हैं तो कितना बचता है। 3 पाव का मतलब होता है 3/4 का मतलब 3 पाव, और 3 पाव में से 1/2 का मतलब आधा। ये 3 पाव, ये आधा। 3 पाव में से आधा घटाएंगे तो 1 पाव बचेगा, और 1 पाव का मतलब होता है 1/4। तो ये u की वैल्यू आ गई 1/4। और यदि किसी को ये गड़बड़ लग रहा है कि पता नहीं सर ने क्या कर दिया, तो आप इसका एलसीएम लेकर के इसको हल कर सकते हैं, यही आएगा। अब u और v की तो वैल्यू आ गई, लेकिन हमें u और v की वैल्यू प्राप्त नहीं करनी थी। हमें किसकी वैल्यू प्राप्त करनी थी भाई, x और y की। तो आपने जहां माना था वहां से चलेंगे। अब देखो 1/3x प्लस y को आपने u मान रखा है, तो यहां से शुरुआत कीजिए। एक बार इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं आपको बताने के लिए कि आपने क्या कर रखा है कि 1/3x प्लस y, इसको क्या मान रखा है u, और u का मान कितना आ गया 1/4। वज्र गुणा कर दो भाई, 1 को पहले यहां गुणा कर दो, ये हो गया 3x प्लस y बराबर 4 को 1 से गुणा कर दो 4। इसको नया समीकरण बनाओ, 1 और 2 हम बना चुके हैं तो इसको बना दो 3। इसी प्रकार 1/3x माइनस y, इसको आपने v मान रखा है, और v की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। वज्र गुणा कर दो, पहले 1 को गुणा कर दो यहाँ, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर 2 को यहाँ गुणा करेंगे 2। आप देखना, एक बार चिन्ह नहीं देखना अपने को, केवल गुणा में आने वाली संख्या देखनी है। यहाँ x के गुणा में 3 है, यहाँ x के गुणा में 3 है, इसका मतलब x का गुणांक बराबर है। यहाँ y के गुणा में 1 है, यहाँ y के गुणा में भी 1 है। चिन्ह तो प्लस माइनस आ रहा है, लेकिन संख्या तो एक ही आ रही है, तो दोनों के ही गुणांक बराबर है। x के गुणांक भी बराबर है, y के गुणांक भी बराबर है। और आप जानते हैं
किसी भी एक चर के गुणांक बराबर होते हैं तो उसको हम आगे किस विधि से हल कर सकते हैं? विलोपन विधि से। तो आप विलोपन विधि से हल करेंगे। x के गुणांक भी बराबर हैं, y के गुणांक बराबर है, यदि आप इसको जोड़ोगे तो भी हो जाएगा और घटाओगे तो भी हो जाएगा। देखिए आगे, इसके बाद हमें यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं कि समीकरण नंबर जो 3 है और समीकरण नंबर 4 है, उन दोनों को आप जोड़ोगे तो भी होगा, घटाओगे तो भी होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि x के गुणांक भी बराबर है और y के गुणांक भी बराबर है। तो पहले समीकरण नंबर 3 लिख लो, 3x प्लस y बराबर 4। समीकरण नंबर 4 लिखेंगे तो 3x माइनस y बराबर 2। यदि आप यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलना है, ये लो कट गया, y प्लस का y माइनस का है, 3x और 3x जुड़ जाएगा 6x, 4 और 2 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, x बराबर हो जाएगा 6/6, x का मान कितना हो जाएगा 1। अब x की वैल्यू आप कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रख दो। x का मान समीकरण नंबर 3, तो ये 3 गुणा x का मान 1 आ रहा है, ये 1 प्लस y बराबर 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 प्लस y बराबर 4, ये भी 4 है। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 3 का इधर पक्षांतरण कर दो, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि x और y दोनों की वैल्यू आपको 1 मिल गई। अंत में हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 और y बराबर 1। तो इस वीडियो में हमने बात की प्रश्नावली 3.6 के बारे में, जिसमें युगपत समीकरण आ रहे थे। युगपत का कैसे पता चला कि जैसे पता नहीं चले कि युगपत है कि नहीं है, उसका तरीका बता दूं मैं। x का पद केवल एक ही जगह होना चाहिए और या y का पद एक ही जगह होना। यदि तुम इसको एलसीएम लेके सरल करोगे तो आपको x है ना 2 जगह पे नजर आएगा, y 2 जगह पे नजर आएगा। अब जब x 2 जगह पे और y 2 जगह पे, तो ये समझ लीजिए युगपत समीकरण। और युगपत समीकरण है तो प्रश्नावली 3.6, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया जुगाड़, किस प्रकार से जुगाड़ू सिस्टम से कैसे माना जाए और कैसे उसको आगे हल किया जाए। शायद आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आया है, ऐसा मुझे विश्वास है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अभी तक जिन भी विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, उसके लिए कमेंट कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको शेयर ज़रूर कीजिए। क्योंकि आप लोगों का जो सपोर्ट है, कि आप लोगों का ये छोटा सा जो गिफ्ट है सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का, ये जो गिफ्ट है हम लोगों का काफ़ी मनोबल बढ़ाता है। और हम चाहते हैं कि जब हमारा मनोबल बढ़ा रहेगा तो हम आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा है, पॉजिटिव वे में जितना बेस्ट से बेस्ट हो पाएगा वो मैं आपके लिए हमेशा करता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।